एक रात में अगर कोई शायर आता है अली अली करने वाला, कोई मुकर्रिर आता है, तो आप उसको 10,000, 20,000, 50,000 देना गवारा कर लेते हो। लेकिन मस्जिद का इमाम जो 1 महीने तक आपकी खिदमत करता है, आपकी तमाम चीजों को बर्दाश्त करता है और तमाम किस्म की आपकी जो है चीजों को बजा लाता है, खिदमतों को अदा करता है, उसको कितना देते हो? 8,000, 10,000। अब बताओ, ऐसी कौम का अल्लाह ही भला करे, ऐसी कौम पे अल्लाह रहम फरमाए। मेरे दोस्तों, ये महफिल पाक है सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से। मुस्तफ़ा और उनके खानदान का बयान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज होगा मुख्तसर अंदाज में। मैंने कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, जुज़ी निस्त के ए मेरे महबूब के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमाकर तुम्हें खूब पाक, साफ और सुथरा फरमा दे। यानी ये आयत करीमा जो है अहले बैत के हक में नाजिल हुई। और अहले बैत कौन है? अहले बैत अलीयुं व फातिमतुं व वलदुहुमा। अली हैं, फातिमा हैं, और इन दोनों की औलाद नस्लन बादा नस्लिन क़यामत तक आने वाली ये अहले बैत कहलाएंगे। मेरे दोस्तों, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मसलक की हक़ानियत को हदीसों की रोशनी में पेश किया। हदीसें क्या हैं? पहले हदीसें समाअत फरमा लें, बहुत आसान अंदाज में उसकी तशरीह मैं करूँगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूमे फबि अय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मिस्ल हैं, सितारों की तरह हैं, सितारों के मिस्ल हैं, सितारों की मानिंद हैं। इनमें से जिनकी इक़्तिदा करोगे हिदायत का रास्ता पा जाओगे। यानी जमाअते सहाबा ये नुजूमे हिदायत हैं। असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मिस्ल हैं, हिदायत के सितारे हैं। ऐ लोगों, अगर हिदायत हासिल करना हो तो मेरे सहाबा की जिंदगी से हासिल कर लेना। हिदायत अगर हासिल करना हो तो अबू बकर की जिंदगी से हिदायत हासिल कर लेना। हिदायत हासिल करनी हो तो उमर फारूक की जिंदगी से हिदायत हासिल कर लेना। हिदायत अगर हासिल करनी हो तो हजरते उस्माने ज़ुन्नूरैन की जिंदगी से हिदायत हासिल कर लेना। हिदायत हासिल करनी हो तो हजरते मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरते अली की जिंदगी से हिदायत हासिल कर लेना। हिदायत अगर हासिल करनी हो तो अबू हुरैरा की जिंदगी से हासिल करना, हजरते सलमान फारसी की जिंदगी से हासिल करना, हजरते अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी से हासिल करना, हजरते अबू उबैदा बिन जर्राह की जिंदगी से हासिल करना, हजरते अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी से हासिल करना। नबी के जो मुकद्दस सहाबा हैं ये नुजूमे हिदायत हैं, हिदायत के सितारे हैं, ये तुम्हें हिदायत अता करेंगे। लेकिन याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं, मसलो अहले बैती कसफीनते नूहिन मन रके बहा फकत नजा व मन तखल्लफ अन्हा फकत गरीक। मेरे अहले बैत हजरते नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं, जो इससे अलग हुआ याद रखना वो डूब गया। जिसने इस पर सवारी हासिल कर ली, यानी जो इस पर सवार हो गया, वो राहे निजात को पहुंच गया, साहिले निजात तक पहुंच गया। पता चला कि सहाबा की जमाअत नुजूमे हिदायत है, हिदायत के सितारे हैं। वहीं अहले बैते रसूलुल्लाह ये कश्तिये निजात हैं। तो जहां सहाबा की जमाअत को मानना जरूरी है,
वहीं अहले बैत की पैरवी करना भी लाजिम है। इसीलिए आला हजरत ने अपने मसलक की बुनियाद सहाबा की जमाअत पर और अहले बैत की मोहब्बत पर रखा है। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फरमाते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नी हैं, हम ही नाजी हैं, निजात याफ्ता हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। पूछा गया जन्नत में जाने की दलील क्या है? तब आला हजरत फरमाते हैं कि हमारे लिए सहाबा की जमाअत जो है वो नुजूमे हिदायत है हदीस की रोशनी में, और अहले बैते मुस्तफा ये कश्तिये निजात हैं। और पूरी कायनात में तमाम फिरकों को हमारा दावा है और चैलेंज है कि वो सारी किताबों को एक तरफ रखे, अहले सुन्नत अपनी किताब को एक तरफ रखे और ये साबित करने में दोनों फरीक लग जाएं कि किसका मजहब हक है, किसका मसलक हक है। तो याद रखना सिर्फ मसलके अहले सुन्नतो जमाअत जिसे फी जमाना मसलके आला हजरत कहा जाता है, इन्हीं के मानने वाले अपनी किताब से ये साबित कर सकेंगे कि वाकई जो जमाअते सहाबा की रोशनी में और अहले बैते रिसालत की मोहब्बत की रोशनी में जो मसलक है वही मसलके आला हजरत है, वही मसलके इमाम मोहम्मद रजा है। हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, हम मसलके आला हजरत पे चलने वाले हैं, इसलिए कि मसलके आला हजरत ही है दीने हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। और मेरे इमाम फरमाते हैं हमारा ये अकीदा है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, गुलज़ारे क़ुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो मदारिजुन नबुव्वा शरीफ के मुसन्निफ हैं, और आपकी जात ऐसी मोतबर जात है कि मदीनतुर रसूल में आराम फरमा है। ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, हुजूर का दीदार हुआ, दिल की दुनिया बेदार हुई। आका ने फरमाया बेटा अब्दुल हक हिंदुस्तान चला जा और हिंदुस्तान में मेरी हदीसों को फैला दे, मेरी हदीसों को लोगों के दिलों में उतार दे। रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं एक पल के लिए आपके रोज़े को नहीं देखता, गुंबदे खजरा को नहीं देखता तो दिल बेचैन हो जाता है, दिल सिसकने लगता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ऐ मेरे आका जब मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा तो कैसे गुंबदे खजरा का दीदार कर सकूंगा, कैसे गुंबदे खजरा को देख सकूंगा। आवाज आई, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया किसमें, ख्वाब में हुजूर का दीदार हो रहा है। सुभान अल्लाह। और हदीसे पाक में है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फिल मनामे फक़द राल हक लिअन्ना शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता, शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं गुंबदी खजरा की ज़िया पाशियों को छोड़कर, इसकी नूरानियत को छोड़ करके हिंदुस्तान कैसे जाऊं। आका ने फरमाया बेटा अब्दुल हक जब तू हिंदुस्तान में जाएगा सफ़े किरतास पर मेरी हदीसों को नकल करेगा तो हर सफ़े पर तू साहिबे गुंबदी खजरा को देख लेगा।
अभी तो गुंबदे खजरा को देख रहा है, हर सफे पर तू मेरी जियारत कर लेगा, मेरा दीदार कर लेगा। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत करने वालों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की है। ऐ बास पहाड़ी के सुन्नी मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो। आज इस ठंड के मौसम में, इस जलसे में तुम जो बैठे हुए हो, अल्लाह और उसके रसूल पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये जो तुम्हारे चेहरे पर चमक नजर आ रही है, नूरानियत का जलवा नजर आ रहा है, ये मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का सदका है। मुस्तफा की मोहब्बत का सदका है कि जिसने नबी से मोहब्बत की उसका चेहरा चमकदार हो गया, और जिसने नबी से अदावत की उसका चेहरा खन्नास की तरह हो गया, वो बदबूदार हो गया। हम खुशबूदार सुन्नी हैं, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ काश इमाम अहमद रजा मेरी जिंदगी की शायरी को ले लेते, सारा दीवान ले लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झारखंडी बाबा तशरीफ ले आए, आप लोगों को खूब मोहब्बते रसूल का जाम पिलाएंगे। मेरे दोस्तों, तो मैं बयान कर रहा था कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, जिस नबी के पसीने में अल्लाह ने इतनी खुशबू रखी है कि हजरत उम्मे सुलैम नबी की बारगाह में हाजिर हैं। कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची की शादी है, कुछ तोहफा इनायत फरमा दे। मेरे आका ने अपने जिस्म नाज़नी का पसीना निचोड़कर शीशी में भर के उन्हें अता फरमा दिया। कहा, ले जाओ, दुल्हन के जिस्म पे मल देना, दुल्हन के जिस्म पे छिड़क देना। खुदा की कसम, रावी का बयान है, उम्मे सुलैम लेकर गई अपनी बच्ची के जिस्म पर उस खुशबू को छिड़क दिया, तो सिर्फ वही खुशबूदार नहीं, बल्कि उसकी नस्ल से जितने बच्चे पैदा होते गए, सबके सब खुशबूदार पैदा होते गए। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, कफे दरियाए करम में है रज़ा, 5 फव्वारे छलकने वाले। ये 5 फव्वारे कौन से हैं? जिंदाबाद नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद, बहुत खूब। तो हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं, उस नबी के चाहने वाले हैं, जिस नबी के असहाब ने वुजू का कतरा भी जमीन पे गिरने नहीं दिया। हर कतरे को उठाकर हाथों में लेकर कोई सहाबी अपने चेहरे पे मल लेता, कोई पी लेता, कोई किसी बीमार को जाके पिला देता। तो सहाबियों का बयान है कि खुदा की कसम, हुजूर के जिस्म अक़दस से टच किए हुए पानी में इतनी बरकत थी कि जिस मरीज को पिलाया जाता था फौरन उसे शिफा हासिल हो जाती थी, फौरन उसे शिफा हासिल हो जाती थी। तो जब नबी के जिस्म अक़दस से लगे हुए पानी के अंदर इतनी तासीर है, इतना कमाल है, तो नबी की जात के अंदर कितना कमाल होगा, नबी की जात के अंदर कितना कमाल होगा। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर
कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्ने यूसुफ पे तो सिर्फ मिस्र की 11 औरतों की उंगलियां कट गई थी। कैसे? हजरत जुलेखा को ताना देती थी, कहती थी ए जुलेखा तू कैसी है जो एक गुलाम पर फिदा हो चुकी है, गुलाम को दिल दे बैठी है। तो हजरत जुलेखा ने फरमाया कि ठीक है, कल तुम लोग मेरे महल में आ जाना, जैसे ही मैं पर्दा हटाऊंगी तुम कमाल देख लेना। लिहाजा सारी औरतें हाजिर हो गईं। हजरत जुलेखा ने सबके हाथों में नींबू पकड़ा दिया, नींबू पकड़ाया और चाकू पकड़ा दिया। कहा जैसे ही पर्दा हटाऊं इस नींबू को काटना शुरू कर देना। जैसे ही पर्दा हटाया गया, हुस्नो जमाले यूसुफी देखकर, यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने नींबू के बजाय उंगलियों को काट डाला, लेकिन दर्द का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जमाले यूसुफी निगाहों के सामने था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल के बारे में कुरान के मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कुरान के तफसीर करने वाले लोग फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ के चेहरे में ऐसी लाइट थी, ऐसा नूर था कि सूरज की रोशनी भी देख के शर्मा जाती थी, सूरज की रोशनी भी उनके सामने फीकी पड़ जाती थी। ऐसा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता फरमाया था। तो उनको देखकर, उनके जमाल को देखकर औरतों ने उंगलियों को काट डाला, दर्द का एहसास नहीं हुआ। आला हजरत फरमाते हैं वहां तो उंगलियां कटी थी, लेकिन यहाँ मेरे नबी का जमाल है, मुस्तफा का चेहरा है, बद्दुहा वाला हुस्न है। सहाबा अपनी जान दे रहे हैं, सर कटा रहे हैं, लेकिन दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए कि सहाबा की जिंदगी का एक ही फैसला था कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को गर्क कर दें नारे अल्लाहु अकबर में। और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नबी के गुलामों की मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत अल्लाहु अकबर कबीरा कि जंग के आलम में हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं। मुस्तफा की जिंदगी को देखो, ए बास पहाड़ी के सुन्नी मुसलमानों, याद रखो तुम उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने ताइफ की गलियों में पत्थर खा के भी दुआएं दी हैं, पत्थर खा के भी दुआएं दी हैं। जब पत्थर चलाए गए जिसमें नाज़नी खून से तरबतर हो गया, लहू लुहान हो गया, जिब्रील बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, इजाजत दे दें, अल्लाह का फरमान है, अगर आप इजाजत दे दें तो ताइफ की दोनों पहाड़ियों को मिला दूं, जमीन को पलट दूं, ताकि ये सब के सब फंस जाएं, मर जाएं, खत्म हो जाएं, नेस्तो नाबूद हो जाएं। मेरे दोस्तों, ए खजूर मुसलमानों, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पर। मेरे आका खुल्क़े अजीम के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। वइन्नका लअला खुलुक़िन अजीम, ए महबूब आप तो खुलुक़े अजीम के साथ दुनिया में मबूस हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत दुआ करते हैं और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी इन्नहुम ला तालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि ये लोग मुझे नहीं जानते। देखो मेरे नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी कि इसी ताइफ की सरजमीन से इस्लाम के बड़े बड़े सिपह सालार पैदा होंगे, इस्लाम के बड़े बड़े मुजाहिदीन पैदा होंगे जो पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला देंगे। ये मेरे नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी, इसलिए मेरे आका ने बद्दुआ नहीं फरमाई, दुआ फरमाई। और देखो मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा को कि हजरत खालिद बिन वलीद जंग में हैं, जंग के आलम में उनकी टोपी शरीफ गुम हो गई।
गई, उनकी कुलाहें मुबारक हो गई। लश्करे इस्लाम और लश्करे कुफ्र के दरमियान घमसान की लड़ाई हो रही है। हजरत खालिद बिन वलीद टोपी ढूंढने लगे, अपनी कुलाह शरीफ को तलाश करने लगे। मेरे दोस्तों, जंग फतह हो जाने के बाद लश्करे इस्लाम के लोगों ने पूछा, ए खालिद इब्ने वलीद, आप सैफुम मिन सुयूफिल्लाह हैं, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, आपकी कुव्वते बाजू की ताकत का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। ए खालिद इब्ने वलीद, आप जंग के आलम में टोपी क्यों तलाश कर रहे थे? इसका फलसफा समझ में नहीं आया, इसकी हिकमत समझ में नहीं आई, ये कैसी दानाई थी? तो हजरत खालिद बिन वलीद तड़प के फरमाते हैं, ए सवाल करने वाले, कान खोल करके सुन ले, हमें जो जंगों में अल्लाह फतह अता फरमाता है वो इसी टोपी की बदौलत अता फरमाता है। कहा गया वो कैसे? कहा मैंने इस टोपी में अपने नबी का मुँह मुबारक शरीफ सजा के रखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर का बाल, हुजूर का बाले मुबारक, बाल समझते हैं ना, चूल समझते हैं। हुजूर का मुबारक चूल शरीफ अपने बाल में, अपने टोपी में सजा के रखा है। ये उसी की बरकत है कि अल्लाह ताला हर जंग में फतह अता फरमाता है। ये मेरे नबी के सहाबा की जिंदगी है। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा किया तो मेरे पास हुजूर के बहुत से मुकद्दस तबर्रुकात हैं, उसकी जियारत भी कराऊंगा, उसकी जियारत भी कराऊंगा। कहो इंशाअल्लाह। आप लोगों को एक बात पल्ले नहीं पड़ रही है, उर्दू या हिंदी समझ ही में नहीं आता। समझ रहे हैं तो ये लोग बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग अपने अपने मुंह में लड्डू लेके बैठे हैं क्या? अरे सुभान अल्लाह कहने में तकलीफ हो रही है। बार बार कह दिया कि उसमें आप ही का फायदा है। और याद रखना, मैं जबरदस्ती मुसल्लत होने वाला खतीब नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरसगाहों में एग्जाम लेने बरेली शरीफ भी जाता हूँ, घोसी भी जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड में है, कहीं भी जाके चेक कर लेना। और बड़ी बड़ी दरसगाहों में बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में, अकाबिरीन की मौजूदगी में घंटों बोलने वाला खतीब हूँ। लेकिन बेजान परिंदों पर हम वार नहीं करते, मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते। सुनना है तो मोहब्बत से सुनो, ये किसी और की बात नहीं, किसी के पाप की बात नहीं, रसूले पाक की बात हो रही है। उस नबी की बात हो रही है जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ऐ नबी के मानने वाले सुन्नी मुसलमानों, कान खोल करके इस बात को अपने दिल के दरीचे में नोट कर लो, दिल के हाशिए पर नोट कर लो कि मेरे नबी ने इस उम्मत के लिए रो रो करके रातें गुजारी हैं, रो रो के रातें गुजारी हैं। आज तुम नबी की याद में बैठना पसंद नहीं करते, सुभान अल्लाह कहने से जी कतराते हो, लेकिन मेरे नबी ने तुम्हारे लिए उस वक्त भी जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उठा के देखो शवाहिदुन नबुव्वा, उठा के देखो मदारिजुन नबुव्वा, उठा के देखो दलाइलुन नबुव्वा, उठा के देखो तारीख तिबरी शरीफ, तारीख की बड़ी बड़ी किताबें उठा के
देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब तशरीफ लाए दुनिया में तो पाँव के बल तशरीफ लाए, और जैसे ही आए सर को सजदे में डालकर फरमाते हैं रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, ऐ रब मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे दोस्तों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को तो आपने देखा कि सहाबा हुजूर के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सहाबाए किराम की जिंदगी से अखज़ करके मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकारे आला हजरत ने भी फरमा दिया कि मैंने सिर्फ नबी से मतलब रखा, नबी को माना, नबी से मोहब्बत की, दुनिया कहाँ गई किधर गई इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया से मुसलमान होकर जा रहा हूँ। जभी तो आला हजरत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख दिया, पूरे दावे के साथ लिखा, क्या लिखा कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और हुजूर ताजुश शरिया मेरे मुर्शिदे खिलाफत सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत ही है दीने हक, ये है पहचान दीने नबी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए। सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सीरते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द का दरवाजा हर कादरी के लिए खुला है। तो मेरे दोस्तों, अपने अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा पैदा करो, नबी से जितनी मोहब्बत करोगे ईमान में उतनी ही चाशनी पैदा होगी। नबी पर जिस कदर मर मिटने का जज्बा अपने दिल में पैदा करोगे, जज्बे इश्क जिस कदर पैदा करोगे, ईमान की हलावत उसी कदर बढ़ती चली जाएगी। तो तुम्हारे दिल से आवाज आएगी, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों।
जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। मुसलमानों अपने चेहरे को मुसलमान जैसा बना लो, अपने आदतों अतवार को मुसलमान जैसा बना लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और टुकड़े टुकड़े में मत बटो। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ही कह दिया था, क्या कहा था? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्में अज़ां रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। शोर दुनिया में है कि हो गए मुस्लिम नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम तो सय्यद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। याद करो अपने उन फौज के लोगों को, मुसलमानों को, उन लोगों को जिन्होंने 5000 की फौज लेकर उंदुलुस पे हमला किया था और समंदर के साहिली सतह पे पहुंचकर तारिक इब्ने ज़ियाद ने लश्कर के लोगों से कहा था, ऐ मेरे लश्कर के लोगों, अपनी अपनी कश्तियों को जला दो। लोगों ने कहा कि हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? कहा हम यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ 5000 की तादाद में हैं, हमारा दुश्मन 1.25 लाख की तादाद में है। 5000 1.25 लाख से मुकाबला करे ये अक्लन मुहाल है, अक्ल गवारा नहीं करती है। कश्तियां सलामत रहेंगी तो तुम में का हर शख्स भागने की फिक्र करेगा, कश्तियां नहीं रहेंगी तो तुम्हारा भरोसा खुदा की जात पे मजबूत हो जाएगा। तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही बात होगी कि या तो हम अपने खून से उंदुलुस की सरजमीन को रंगीन कर देंगे, या तो इस्लाम का झंडा उंदुलुस की सरजमीन पे लहरा देंगे। सुभान अल्लाह। ये जोशे जिहाद लेकर तारिक इब्ने ज़ियाद की फौज ने जब उंदुलुस पे हमला किया, तारीख गवाह है कि सिर्फ 5000 मुसलमानों की फौज ने 1.25 लाख को गाजर मूली की तरह कतर कर और उंदुलुस पे इस्लाम का परचम लहरा दिया था और दुनिया को ये पैगाम दे दिया था, टल न सकते थे जो मैदान में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, रब की अजमत के लिए काम वो कर जाते थे, देख क्या चीज है वो तोप से लड़ जाते थे। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। लेकिन आज क्या हाल है? आज मुसलमानों का ये हाल है कि 1999 में अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंसदान ने रिसर्च करके कहा था, उसने कहा था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम पे रिसर्च किया है और आखिरी में इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। क्या कहा? दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। कुरान भी कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो उस साइंसदान ने कहा दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है और इस वक्त दुनिया की सबसे घटिया कौम मुसलमान है। इसलिए मैं इस्लाम कबूल करने में कतरा रहा हूँ। आज के मुसलमानों की हालत को देखकर मेरे दोस्तों, आज हमारे घरों का हाल यह है, हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ बहनें
मोबाइल पे जो है तरह तरह की सीरियल देखती हैं, टीवी पे देखती हैं, तो बच्चे जो है किस तरीके से बेहया ना निकलें, बच्चे तो उनसे 4 कदम आगे निकलते हैं। कल की माएं उनकी तारीख गवाह है, जब कुरान की तिलावत किया करती थी तो बेटा भी पेट में मां के हाफिज़े कुरान हो जाता था। कल की माएं दुरूद पढ़ के दूध पिलाया करती थी तो बेटा अपने वक्त का बाबा फरीद गंजे शकर होता था। माँ कुरान की तिलावत करती थी, बेटा अपने वक्त का गौसे आजम होता था। माँ जहाँ बीबी माहे नूर होती थी, माहे नूर जैसी नेक सीरत होती थी, तो बेटा अपने वक्त का गरीब नवाज पैदा होता था। वो माँ ही तो थी जो बेटे को बचपन में ही कहा करती थी, ऐ मेरे लखते जिगर नमाज पढ़ ले। कहा माँ नमाज पढ़ के क्या मिलेगा? कहा बेटे तुझे शकर पसंद है ना, तुझे शकर की पुड़िया मिलेगी नमाज पढ़ के। तो माँ जो है शकर की पुड़िया डाल दिया करती थी। अब क्या हुआ, एक रोज दोस्तों के साथ खेल रहे थे नदी के किनारे, अचानक नमाज का वक्त हुआ, मगरिब की अजान हुई, उधर से मस्जिद से मुअज्जिन ने निदा दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर जो है साथियों से कहा, साथियों नमाज की तैयारी करो। कहा कि नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, छोटा छोटा बच्चा अभी कमसिनी है, बिल्कुल नाजुक उम्र है। कहा नमाज पढ़ के क्या मिलेगा? कहा शकर मिलेगा। लिहाजा अब जो है मुसल्ला बिछा देते हैं, नमाज अता फरमाते हैं। इधर माँ के दिल से आवाज निकलती है, ऐ मेरे परवरदिगार, यहाँ तक के इनको पहुँचाना मेरा काम था, इसके आगे पहुँचाना तेरा काम है। ए परवरदिगार, आज तो मैंने शकर नहीं डाला है, शकर की पुड़िया को नहीं रखा है। अब किस तरीके से मेरी इज्जत बचेगी मेरे लाडले को, कहीं शकर न मिले और इस वजह से कहीं नमाज न छोड़ दे। ए मेरे परवरदिगार, तू ही मेरी लाज रख ले। माँ की दुआ थी, बाबे इजाजत से टकरा गई। मेरे दोस्तों, जैसे ही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने नमाज अदा करके जैसे ही मुसल्ले को हटाया तो रोजाना फजर का रोजाना शकर की पुड़िया मिलती थी। आज जो है पूरा खजाना ही खजाना भरा हुआ था। उसी दिन से उनका लक़ब गंजे शकर पड़ गया, यानी शकर का खजाना। तो मेरे दोस्तों, पता चला कि माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती है, लेकिन माँ अगर नेक हो तो बच्चा अपने वक्त का साबिरे कलियरी होता है, बेटा अपने वक्त का फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है, निजामुद्दीन महबूबे इलाही होता है, और हजरते बाबा फरीदुद्दीन होता है, हजरते इमामे इश्को मोहब्बत जैसा बेटा पैदा होता है, मुजाहिदे मिल्लत जैसा मुजाहिद पैदा होता है। मेरे दोस्तों, औलाद की सबसे पहली तरबियत गाह माँ की गोद है, इसलिए कि आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की आगोश तक। यहाँ माँ की गोद को सबसे पहला स्कूल करार दिया गया है, माँ की गोद को सबसे पहला कॉलेज करार दिया गया है। पता चला कि माँ नेक होगी तो औलाद भी नेक होगी, माँ अगर बदकार होगी तो औलाद भी बदकार होगी, माँ अगर नेकोकार होगी तो औलाद भी नेकोकार होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप कुरान की तिलावत करो, नमाजें अदा करो, दुरूदे पाक पढ़ो। ये मोबाइल जो आज आपके हमारे पूरी दुनिया के हाथों में है, इसको जरूरतन इस्तेमाल करो, इसको तबीअतन इस्तेमाल मत करो। जिस तरीके से आज जो है फहश चीजें मोबाइल के जरिए रिवाज पा रही हैं, पूरा मुआशरा बिल्कुल बेहया होता चला जा रहा है। ये किसकी देन है? या आज हमने जो है अपने मुआशरे को खराब कर रखा है। पूरे मुआशरे में इस कदर गंदगी फैली हुई है। आज हमारे मुआशरे में कोई
अपने बच्चे को आलिम दीन नहीं बनाना चाहता, हाफिज़े कुरान नहीं बनाना चाहता। क्यों? इसलिए कि आपने माहौल बिगाड़ के रखा है। मस्जिद के इमाम को ज्यादा से ज्यादा 8,000 10,000 तनख्वाह देते हो। बताओ इस महंगाई के दौर में 8,000 10,000 से क्या होने वाला है? एक रात में अगर कोई शायर आता है अली अली करने वाला, कोई मुकर्रिर आता है, तो आप उसको 10,000 20,000 50,000 देना गवारा कर लेते हो। लेकिन मस्जिद का इमाम जो 1 महीने तक आपकी खिदमत करता है, आपकी तमाम चीजों को बर्दाश्त करता है और तमाम किस्म की आपकी जो है चीजों को बजा लाता है, खिदमतों को अदा करता है, उसको कितना देते हो? 8,000 10,000। अब बताओ ऐसी कौम का अल्लाह ही भला करे, ऐसी कौम पे अल्लाह रहम फरमाए। उस कौम की तरक्की कहां से हो सकती है जो अपने आलिम को इस कदर दबा के रखे, अपने इमाम को इस कदर मजबूर बना के रखे कि अगर उसके घर में बच्चे बीमार पड़ जाएं तो दवा इलाज के लिए उसे कर्ज लेने की नौबत आ जाए। बताओ इससे बढ़ करके इस कौम के लिए शर्म से डूब मरने की बात और क्या हो सकती है? इस कौम से और तवक्को क्या रखी जा सकती है? वो जाहिल गमार जिसको कुछ नहीं आता, तलफ्फुज़ की तमीज नहीं है, रवाफिज को और राफिजियत को खुले आम जो है तश्कील दे रहा है, उसकी तबलीग कर रहा है। याद रखना मौला अली ने फरमाया कि मेरे बारे में 2 कौम जहन्नम में जाने वाली है। हजरत अली फरमाते हैं 2 कौम मेरे मुताल्लिक जहन्नम में जाएगी। पहली तो वो जो मुझे हद से ज्यादा बढ़ाती है, वो कौम जो मेरी शानो अजमत को हद से ज्यादा बढ़ाती है, और दूसरी वो कौम जो मेरी शान को मेरे उलूवे मर्तबत से हद से नीचे घटा देती है। ये दोनों जहन्नमी हैं। तो याद रखना अपने स्टेज को पाको साफ करो, अपने मुआशरे को गंदगी से पाको साफ करो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, अगर आपने अपनी इस्लाह नहीं की तो याद रखना इस कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी पैदा नहीं होगा। इस कौम में तारिक इब्ने ज़ियाद, इस कौम में खालिद बिन वलीद, इस कौम में फारूक आज़म जैसा लीडर कभी पैदा नहीं हो सकता। जानते हो बैतुल मक़दिस को फतह करते वक्त जब कुछ यहूदियों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गिरफ्तार कर लिया, तो उन यहूदियों का जो सरदार था उसने कहा कि ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तेरे बाद तेरी कौम में और तेरी कौम की औरतों में इस कदर बेहयाई पैदा कर देंगे कि कोई माँ क़यामत तक दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने की ताकत नहीं रखेगी। और वाकई उस यहूदी ने जो उस जमाने में कहा था, आज वो देखने को मिल रहा है, मुसलमानों में देखने को मिल रहा है। आज शादी ब्याह के मौके पर या किसी भी ऐसे खुशी की तकरीब हो या कोई फंक्शन हो, ऐसे मौके पर देखो तो मुसलमान घर की औरतें भी नाच और डांस करती नजर आती हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व तुबू इलैह। ये डूब मरने की बात है मुसलमानों तुम्हारे लिए। तुम अपने बच्चों को, बच्चियों को गैरों के स्कूल में भेजते हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम लाखों करोड़ों नाजायज में उड़ा देते हो, लेकिन कभी तुमने ये गौर नहीं किया कि हम अपनी बच्चियों की इज्जत को बचाने के लिए अपना स्कूल और कॉलेज खोल लें, जिसमें हमारी तालीम
हो, हमारे मुताबिक तालीम हो, ऐसा कभी तुमने नहीं सोचा। यही वजह है कि आज मुस्लिम घरों की लड़कियां सीरत फातिमा ज़हरा से महरूम हैं। उन्हें फातिमा ज़हरा की सीरत नहीं बताई गई, जिसकी वजह से आज हमारी मिल्लत की लड़कियां गैरों के साथ भागती हुई नजर आ रही हैं और अपनी इज्जत को पामाल करती नजर आ रही हैं। तो मेरे दोस्तों, जरूरत है कि अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो, सीरत मुस्तफा को अपनी जिंदगी का आईन बना लो, सहाबा के नक्शे कदम को अपनी जिंदगी का हिर्ज़े जां बना लो और सीरत फातिमा ज़हरा को अपने घर की बेटियों के लिए लाजिम करार दो। तभी इस मुआशरे की तश्कीले जदीद हो सकती है, तभी ये मुआशरा कामयाब हो सकता है, तभी ये समाज जिंदा हो सकती है। वरना याद रखना, न सुधरोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज तुम्हारे ऊपर खुदा का कहर नाजिल हो रहा है, तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं, तो तुम अबाबील के इंतजार में हो कि जिस तरीके से अबाबील परिंदों ने खाने काबा की हिफाजत की थी, उसी तरीके से हमारी हिफाजत के लिए अबाबील परिंदे आ जाएंगे। मैदाने बद्र में जिस तरीके से मुसलमानों की मदद के लिए हजारों फरिश्तों का लश्कर पहुंच चुका था, तुम इस इंतजार में हो कि फिर से कोई मैदाने बद्र कायम हो और फिर से हमारी मदद के लिए फरिश्ते आ जाएं। लेकिन तुमने अपने अमल की इस्लाह कहां तक की है? तुम में से कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी किया करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को नमाजी बनाने की कोशिश करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को दीन सिखाने की कोशिश करते हैं, कुरान पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आलिम बनाने की कोशिश करते हैं? याद रखना, कान खोल करके सुन लो मेरे दोस्तों, अपने बच्चे को दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो मुसलमानों। जरूरत है, आज हमारी कौम की हालत देखकर आंख से आंसू नहीं बल्कि दिल से खून के आंसू निकल पड़ते हैं कि आज हमारी कौम ने कौन सा तरीका इख्तियार कर लिया है और कौन से दीन की मानने वाली वो ये कौम है, कौन से दीन पे चलने वाली ये कौम है। हमारा मजहब तो साफो शफाफ मजहब है, हमारा दीन सबसे बेहतरीन दीन है। इससे बेहतर मजहब कायनात में कोई मजहब हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे लाजवाब, सबसे बेमिसाल अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। तो मजहब इस्लाम के मानने वालों को भी तो ऐसा ही होना चाहिए। कल कुफारो मुशरिकीन अगर कोई बस्ती आबाद करते थे तो वहाँ एक मुसलमान को रखा करते थे, एक मुसलमान को जरूर उस बस्ती में रखा करते थे। कहा जाता था क्यों? तो इसलिए कि अगर हम में कोई तफरका पैदा हो जाएगा, अगर हमारे दरमियान कोई आपस में इख्तिलाफ होगा तो ये मुसलमान सही फैसला करेगा, क्योंकि मुस्लिम कौम कभी झूठ नहीं बोलती। कौमे मुस्लिम कभी झूठ नहीं बोलती, शराब नहीं पीती, जुआ नहीं खेलती। ये कौम कभी सूद नहीं खाती, ब्याज नहीं खाती। लेकिन तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आज अपने आईन को झांक करके देखो मुसलमानों, आज हमारी कौम में कितने लोग हैं जो सूद का कारोबार कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है जिसमें एक कतरा जो है पानी भी सूद के पैसे का हलक से नीचे उतरे। अस्तगफिरुल्लाह।
कितना बड़ा गुनाह कबीरा है अगर सूद, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, शराब नोशी के ऊपर ये सब अलग अलग उन्वान हैं, इन पे तकरीर किया जाए तो 5-5 घंटा एक मौजू पे तकरीर होगी। अभी भी कौम न सुधरेगी तो बताओ कब ये कौम सुधरेगी। आज दुनिया भर की खुराफात मुसलमानों के अंदर है, दुनिया भर की बुराइयां इस कौम में समा गई हैं। अपने अंदर इस्लाह करो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों। मैं जानता हूँ कि हक बात तुम्हें कड़वी जरूर लगेगी, तुम्हारे दिल पर जरूर असर करेगी, लेकिन याद रखना हकीमों ने फरमाया है कि जो दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है उतनी ही ज्यादा असरदार होती है। इसलिए याद रखना मंजूर है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद। नश्तर जो चलाता है वो दुश्मन नहीं होता, न सियाही के हैं दुश्मन न सफेदी के हैं दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। हमारा काम है हम आप तक हक बातों को पहुंचा दें, आप उस पे अमल करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। आज हमारी कौम के लोगों का ये हाल हो गया है, अस्तगफिरुल्लाह, कि ऐसे ऐसे लोग जिनको दीन के बारे में, शरीयत के बारे में एक लफ्ज नहीं मालूम है, ऐसे ऐसे पीर घूमते फिरते हैं और लोग उनसे धड़ल्ले के साथ मुरीद होते चले जा रहे हैं। वो तो खुद जहन्नम की तैयारी कर ही चुका था पहले से, अपने मुरीद को भी हाथ पकड़ के जहन्नम में जाने के लिए खड़ा है, लेकिन मालूम नहीं है। याद रखना अगर पीर ढूंढना हो तो गरीब नवाज जैसा ढूंढो, अगर पीर ढूंढना हो तो साबिरे कलियरी जैसा ढूंढो, पीर ढूंढना है तो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसा ढूंढो, और मुरीद देखना हो तो अमीर खुसरू जैसा देखो। अमीर खुसरू को किसी काम से महबूबे इलाही ने भेजा कि जाओ मेरा ये काम करके चले आओ, लिहाजा वो लेकर के गए और वो काम करने के लिए जब निकले तो देखा क्या कि दिल्ली की शाहराह पे बड़ी भीड़ लगी है, चौराहा जो है खचाखच लोगों से भरा हुआ है। पूछा ये भीड़ कैसी है? कहा आपको मालूम नहीं है, एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया है और उन्होंने इंतकाल से पहले वसीयत कर दी थी कि जो मेरे जनाजे में शरीक होगा उसके लिए जन्नत की गारंटी है। क्या है? जन्नत की गारंटी। गारंटी समझते हैं? अरे जन्नत की गारंटी समझते हैं? जन्नत समझते हैं? जन्नत समझते हैं ना, उसके लिए जन्नत की गारंटी है। तुम हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से गए, आगे बढ़ गए, अपना काम करके वापस आए तो पीर साहब ने पूछा कि बेटा अमीर खुसरू तुम तो हमेशा जाते थे और काम करके जल्दी आ जाते थे, आज इतनी ताखीर क्यों हुई, वक्त क्यों लग गया? कहा हुजूर आज चौराहा मुकम्मल तौर पे जाम था, भीड़ लगी हुई थी, इज़्दिहाम था, मुझे जाने में भी ताखीर हुई, आने में भी ताखीर हुई। पूछा वो क्यों? कहा वो इसलिए कि एक वली का इंतकाल हुआ था जिन्होंने वसीयत कर दी थी कि जो जो मेरे जनाजे में शरीक होगा उसके जन्नत की जमानत मैं लेता हूँ, यानी जन्नत की गारंटी मैं लेता हूँ। इसलिए सब लोग जन्नती होने के लिए जनाजे में शरीक होने चले गए। कहा बेटा अमीर खुसरू तू भी जन्नत लिया कि नहीं, जन्नत हासिल किया कि नहीं? कहा हुजूर मैंने जन्नत हासिल नहीं किया, मैं उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। कहा वो क्यों? क्या तुझे जन्नत की जरूरत नहीं है? अरे जन्नत की जरूरत तो सबको है, तूने क्यों नहीं नमाज़े जनाजा पढ़ ली और जन्नत हासिल कर लिया? कहा हुजूर अगर मैं नमाज़े जनाजा में शरीक हो जाता तो सारी दुनिया ताना मारती और कहती कि अमीर खुसरू को अपने पीर महबूबे इलाही पे भरोसा नहीं था, इसलिए दूसरे पीर के पास जन्नत लेने चला गया था, इसीलिए दूसरे पीर के पास जन्नत लेने चला गया था। मेरे हुजूर ऐ मेरे पीरो मुर्शिद मुझे तो वो वाली जन्नत चाहिए जो महबूबे इलाही
खुसरू को मिले। मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जो किसी और से मिले। लेकिन यहाँ तो पीर का ये हाल है कि सारा काम शरीयत के खिलाफ करता है और उसके मुरीद देखिएगा हजारों की तादाद में उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। पता क्या चला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम से वादा फरमाया है, लअम्लअन्ना जहन्नमा, ऐ जहन्नम जरूर जरूर मैं तेरे पेट को भरूंगा, तेरी खुराक मैं जरूर जरूर तुझे अता करूंगा। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया लअम्लअन्ना जहन्नम था वादे अज़ली, न मुनकिरों को आपस बद अकीदा होना था, न मुनकिरों को आपस बद अकीदा होना था। पता चला कि ये सब जहन्नम की तैयारियां चल रही हैं। ये लोग जो जाहिल पीरों के हाथ पर मुरीद होते हैं इनका कोई ठिकाना नहीं। अरे पीर के अंदर जो शरायत हैं उन शरायत को तो पहले देख लो, उन शर्तों को तो देखो। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि गौसे आजम से बड़ा पीर कोई है दुनिया में? अरे बड़े पीर से भी बड़ा कोई पीर है? गौसे पाक से बड़ा पीर कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक लफ्जों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो बेचारे इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि जुबाने उर्दू की जुल्फें कैसे संवारी जाए और किस तरीके से इस उर्दू जुबान को हम समझें। और उर्दू नहीं तो कम से कम हिंदी भी तो समझते, लेकिन देख रहा हूँ कि टुक टुक दीदम दम न कशीदम। अब इन लोगों को हो सकता है कि झारखंडी बाबा अच्छा से समझा लें, इसलिए कि ये इस मैदान के माहिर खिलाड़ी हैं और जो जिस मैदान का खिलाड़ी होता है उसको वो बात समझ में आती है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकाम यह है कि अमीर खुसरू ने अपनी मोहब्बत का सबूत किस अंदाज में पेश किया। अपने पीर के पांव से लगे हुए जूते को 6 लाख दिरहम में खरीद कर अमीर खुसरू ने और पीर की बारगाह में पेश कर दिया। अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझा। ये है मोहब्बत। अगर पीर पीरे कामिल हो और उससे आप मुरीद हो गए हैं तो ये समझ लेना कि मेरा पीर मेरे लिए दुनिया भी है आखिरत भी है। गौसे आजम फरमाते हैं कि बेअमल बेइल्म पीर से मुरीद होना हराम है, हराम है, अशद हराम है, अशद हराम है। और हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हवा में उड़ने का नाम पीर नहीं है और पानी में तैरने का नाम पीर नहीं है। अगर पानी में तैरना पीर कहलाता तो मछली से बड़ा पीर कोई नहीं होता, मगरमच्छ से बड़ा पीर कोई नहीं होता। हवा में उड़ने का नाम अगर पीर होना होता तो याद रखो कि ये जितने चरिंदो परिंद हैं ये सब के सब पीरों मुर्शिद हो जाते। पीर तो दरअसल नाम है किस चीज का? शरीयते मुस्तफवी की हिफाजत का, शरीयते मुस्तफवी की पाबंदी का। और पीर के अंदर इल्म के साथ साथ अमल का होना भी जरूरी है। मेरे दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सी बातें हैं और इस्लाह के लिए, लेकिन वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरा वक्त भी ज्यादा हो चुका है। बस आखिरी में दुआओं के तौर पे 2 शेर मैं पेश कर देता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो आज हर आदमी अहद करके यहाँ से महफिल से उठेगा कि हम इंशाअल्लाह हर वक्त नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ेंगे। हाथ उठा के वादा कीजिए कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? अरे कितने लोग नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे? वादा कीजिए। अब बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे, यही ना?
मतलब आप लोग बिल्कुल तय कर लिए हैं कि कयामत से पहले कयामत को लाके ही छोड़ना है, यानी अल्लाह के अजाब का और इंतजार है। अरे नमाज माफ है क्या आप लोगों पर? आप लोग आलमे अरवाह में नमाज माफ करा के आए थे। हाथ उठा के बोलिए कितने लोग नमाज पढ़ेंगे कल से? बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। यार ऐसे लोग जो मतलब इतना कहने के बाद भी न समझे, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? हाथ उठा के बोलिए, सब लोग बोलो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। सब बोलो, सब बोलो, बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। और जिन लोगों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है सुन्नते रसूल, जो कौमे लूत के तरीक पे अभी तक चल रहे हैं, वो सब वादा करें कि हम दाढ़ी सजा लेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलिए। आले नबी की मौजूदगी है, याद रखिएगा कयामत के दिन एक एक चीज की गवाही होगी। हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह रखेंगे। अरे जो लोग गैर मुशर्रा हैं, दाढ़ी छिलाते हैं, आप लोगों को दाढ़ी छिलाने से क्या फायदा है? बोलिए क्या फायदा है? ये इसके बारे में अगर आपको कुरान की तफसीर बता दी जाए तो आप मरना पसंद कर लोगे, गर्दन कटाना लेकिन दाढ़ी छिलाना पसंद नहीं करोगे। ये जानते हो कौमे लूत के जमाने से दाढ़ी छिलाने की इब्तिदा हुई। अब उसकी तफसीर मैं कभी कर दूंगा, आज मूड नहीं है और वक्त भी नहीं है। समझ में बात आ रही है? औरतें जितनी हैं वो सब वादा करे कि हम सब नमाज पढ़ेंगे और सीरत फातिमा जहरा में ढल के पर्दा करेंगे। पर्दा क्या है? औरतों पे पर्दा क्या है शरीयत में? अरे बोलो क्या है? क्या है? औरतों पे पर्दा क्या है? पीर जब मुरीद करते हैं तब भी उस वक्त पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि हम हमेशा पर्दे का एहतिमाम करेंगे। झारखंडी बाबा आपको ज्यादा परेशानी हो रही है क्या? बात समझ में आ रही है? वादा कीजिए आप लोग कि इंशाअल्लाह पर्दा करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह।